नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। लखीमपुर खीरी की सीएचसी रमिया बिहेड़ में बड़ी खबर। आशा संगिनी बहनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमिया बिहेड़ परिसर के बाहर जमकर सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें, प्रदेश में आशा संगिनियों ने मानदेय के साथ साथ कई मांगों के कर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांग ये है कि सरकार हम लोगों को मानदेय 21,000 आशाओं तथा संगिनी को 28,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। साथ साथ 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा एवं 50 लाख जीवन बीमा सरकार को देना चाहिए। इसी को लेकर बुधवार सुबह से ही सीएचसी रमिया बिहेड़ परिसर में आशाओं ने जमकर निशाना साधा। साथ ही वैक्सीनेशन किट रखकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सीएचसी अधीक्षक ने आशा संगिनियों को काफी समझाया बुझाया, तब जाकर वैक्सीनेशन किट आशाओं ने वापस किया। तोताराम मौर्य की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है और क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुई है इतनी ठंड में? जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्या इनकी मांग है? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2,000 रुपये मानदेय मिलता है, तो 2,000 रुपये बन गई में 2,000 रुपया मिलता है, तो क्या हम लोग का 25,000 रुपये 21,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। और नरेगा का मतलब है 500 रुपये तक मिलता है काम करता है 2 घंटे की। हम लोग 24 घंटा की सुविधा पावन तो जिन लोगों को 2,000 रुपया दिया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार आप ये बताइए हमें, यहाँ पे आप धरने पे बैठे हैं, क्या इसके संबंध में ज्ञापन दिया आप किसी अधिकारी को? हम सबसे पहले यहाँ सीएचसी महोदय अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिए थे और फिर उसके बाद में गए थे सेवा साहब को, वहाँ भी ज्ञापन दिया गया और डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया था। फिर लखनऊ में 9 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ। कितने दिन हो गए ज्ञापन दिए हुए? 1 महीना हो गया था दिए थे और कल फिर लखनऊ में ज्ञापन दिया गया है और वहाँ आश्वासन मिला है कि 24 घंटे में 77 घंटे में हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग का 15 तारीख से अंतिम तारीख धरना प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा जब तक 77 घंटे का वादा दिए और जब तक हम लोग का कोई क्लियर नहीं हो जाता कि लोग सरकार कुछ करती है या क्या हम लोग के बारे में सोच रही है सरकार, पूरा क्लियर फैसला आ जाए तभी। जो आप ये जैसे कि जो ज्ञापन दिए थे आप, या रमिया बिहेड़ में जो सीएचसी अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका? क्या कहा उन्होंने? सर उनके लेवल का जो था पैसा अपन ये जो ज्ञापन दिए थे 4 महीने का पैसा बताया, तो ज्ञापन दिए तो कुछ होटल चेंज हुआ था, इसके कारण से हम बोल रहे थे कि होटल चेंज होने के कारण से लोग का पैसा नहीं आ पा रहा है, हमारे माध्यम से सारा पैसा बना दिया गया है। तो वो पैसा जब हम लोग का जब ज्ञापन दिए थे उसके बाद पूरा आ गया था। अब नवंबर तक भी बनाकर भेज दिए हैं लेकिन वो हम लोग के खाते में नहीं आया है। और जो हमारी यही मांग है 21,000 रुपया वेतन और स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का, जीवन बीमा 50 लाख का और 5G के मोबाइल देने को जो ऑनलाइन काम करना पड़ता है, तो ऑनलाइन ये जो मोबाइल मिले हुए हैं ये सारे मोबाइल खराब है, इसमें हम लोग का ऑनलाइन काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए हम लोग अच्छी क्वालिटी गोल नाचता रहता है बस अच्छी क्वालिटी के मोबाइल सरकार से तो हम लोग को ऑनलाइन काम करना कर पाएंगे। और सरकार हम लोग को जो नीति दिए थे तब 3 काम पर रखे हुए थे और आज सरकार हमें 74 काम दे रही है। तो 3 काम पर सिर्फ हमें डिग्री करवाना था, रिटायरमेंट करवाना था और परिवार नियोजन वाला करवाना था, तो बस उतना पैसा मिलता था। आज 74 काम हो गए, उतना पैसा मिल रहा है। तो सरकार को हम लोग के बारे में दाम बढ़ाती जा रही, तो दाम ना बढ़ाए, दाम भी बढ़ाए। अगर काम लेगी तो काम के बदले दाम दे, कुछ ना कुछ तो करे सरकार हम लोग के बारे में। सरकार बोलती है कि आशा रीढ़ की हड्डी है, आशा रीढ़ की हड्डी है, आशा नारी सशक्तिकरण की बात करती है सरकार। तो कम से कम हम लोग महिला भी, मानिए मुख्यमंत्री की भी बहनें हैं, हम लोग भी महिला हैं, तो हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है, हाथ जोड़कर बेल निवेदन है कि हम लोग को टुकड़ों में पैसा ना दें, आपको निर्धारित वेतन फिक्स किया जाए। हाँ जी, टुकड़ों में ना देकर निर्धारित वेतन फिक्स किया जाए और हम लोग का बस रहने के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य बीमा राज्य कर्मचारी का दर्जा और
और सर जितना बकाया भुगतान है वो शीघ्र कराया जाए। जैसे आभा ID है, आयुष्मान कार्ड है, फैलेरिया है और PBI का पैसा है, ये सब पैसा कोविड का है। आपका बकाया कितने दिन का पड़ा हुआ? सर ये तो 2 साल से लंबी रहे भुगतान। कितना होगा लगभग भुगतान? लगभग अब 24 माह का 24,000 रुपया तो वही हो गया TBI वाला, और किसी आभा ID का आभा ID का मिलता है 500 आभा ID 700 है तो 7-8 हज़ार रुपया का बनता है। इसका बहुत पैसा है, बकाया है 15 रुपया कार्ड के हिसाब से वो भी नहीं मिला। तो हम लोग को जो बकाया भुगतान है वो तो दे, हम लोग को वाउचर हमें वाउचर बिल लगाने पड़ते हैं। ये सरकार करते हैं कि हम लोग को वाउचर नहीं जमा करना पड़े। तो आप बताइए, धरने पे आप सुबह से बैठी हैं इतनी ठंड में, क्या कोई अधिकारी आपसे किसी प्रकार की बात करने के लिए आया है CSC से? नहीं, वैक्सीन लेने के लिए आए और विशिष्ट सर आए हैं वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन लेने से लेकर रहते वैक्सीन दे दीजिए और पहले लेके आ रहे थे, बाकी और तो कोई बात नहीं हुई है। बाकी जो पैसा बताया है उसके लिए वो मिलने के लिए बोले हैं, सर्विस भी दिए हैं, उनके कहने का मतलब है। लेकिन बस यही बात है कि हमको मेन टेंशन है टुकड़ों वाली। टुकड़ों से हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या मिला और क्या बकाया है। किसी का सिस्टम हम उसका खोल करके थोड़ी ना देखेंगे, उन्होंने कितना भेजा उनके पोर्टल पे हम चेक थोड़ी ना कर पाएंगे कि उन्होंने कितना क्या किया है। लेकिन अगर ये सब हटा के हमको एक मुफ्त मिल जाए तो हमारा सारा शिकवा सारा गिला सब दूर हो जाए और हमारी किसी से कोई हमको शिकायत नहीं है। सीधे सरकार से हमारी लड़ाई है और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। नारी शक्ति जिंदाबाद। आप यहाँ भी बोल रहे हैं, सुबह से इतनी ठंड में इनका प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे देखा कि इनको किसी प्रकार की व्यवस्था खाने की, पानी की या इतना ठंड में किसी प्रकार का अलाव जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। और जबकि इतनी ठंड में इतनी बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे आशा जो हैं, उनको कम से कम कुछ नहीं तो तापने या हाथ सेकने की किसी प्रकार की व्यवस्था की गई होती, चाय पानी की व्यवस्था की गई होती, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो डिब्बे यहाँ पे होते वो रख के बैठे हुए थे, लेकिन वो कौन लेके गए? सर लोग बोले कि डिब्बा दे दीजिए, ये मर्जी से दे दियो क्या? ये सरकारी काम में बात हम लोग के बच्चों पे तरस खा करके दे दिया है। बच्चों पे तरस खाकर दे दिया है कि हमारे बच्चों का टीकाकरण बाधित ना हो। हम लोग धरने पे हैं तो कोई बात नहीं, अपना धरना जारी रखेंगे। लेकिन हमारी एडम बहन जी जैसे भी चाहेंगे तो अपना वो करवा लेंगी, जो भी जरूरत समझेगा वो लगवा लेगा। करेंगे तो हम लोग भाई है। अगर आज तक टीकाकरण बाधित हुआ है तो उसके लिए हमको बहुत कष्ट है, लेकिन ये हमारे पास मजबूरी है जो हमको ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। न्यूज़ जिला लखीमपुर खीरी, राम संजीवन प्रजापति जिला संवाददाता।